आपको समय दूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो सवाल पूछा गया था ना सर, जो जवाब आपने सुना है, हमने सवाल नहीं सुनवाया, सवाल पूछा ही गया था 370 और इस पर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के स्टैंड को लेकर, उस सवाल का जवाब है ये। तो मैं आपसे पलटकर दोबारा एक और सवाल करता हूं और ये सवाल ऐड करके पूछता हूं कि क्या आप लोग 370 वापसी चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जिसमें कल्चर की रक्षा हो, तो क्या भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों की कल्चर, उनकी बातचीत, उनकी हर तरीके से सम्मान के लिए काबिल नहीं है? भारतीय संविधान बिल्कुल काबिल है, ये आपने ठीक बात कही है, लेकिन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही उसमें बात करी गई है कि हमारा मुल्क पंथ निरपेक्ष मुल्क है। हम सभी तरह के धर्मों के मजहबों के प्रति, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, और उसी का पालन करना ही सरकार का दायित्व है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उन्माद फैलाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं, 370 में हिंदू मुसलमान धर्म की बात कहां से आ गई? के लोग अगर मजहब और पंथ की बात कहां से आ गई? राज का दर्जा मिले, अगर जो बात तो पूरे देश में बात आ रही है ना, पूरे मजहब की बात इसलिए आ रही है कि उत्तर प्रदेश में के बहराइच में क्या हुआ है आपने देखा ही होगा, आपकी दृष्टि थोड़ी बहराइच पे गई ही होगी कि पत्रकारों तक की जाति बताई गई, पत्रकारों तक का मजहब बताया गया। सलभ मणि त्रिपाठी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब वो उन्मादी गैंग का अध्यक्ष बन चुका है, लगातार उन्माद फैला रहे हैं। नहीं मनोज काका जी, सवाल है सर, एक तो बड़ी विनम्र विनती है कि बहराइच पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। कल हमने बहराइच पर बातचीत कर ली थी सर, कल हमने बहराइच पर बातचीत कर ली थी, आज भी करते, बहुत सारे अपडेट है, वो भी एक मुद्दा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या जिक्र है, बहुत सारी बातें। सर मैं फिर आता हूं, मुझे काका जी 370 पर जवाब चाहिए। मुद्दा वहां ये होना चाहिए 370 पर समाजवादी पार्टी को अभी कुछ नहीं करना। 370 जो बात बीत गई, लेट बिगॉन्स बी बिगॉन्स, लेकिन समाजवादी पार्टी ये साफ कह रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको दिल्ली न बनाया जाए कि दिल्ली की तरह क्या है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्या है, उसके चुने हुए मुख्यमंत्री तक को घर नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को बंधुआ रखना चाहती है, जिस लोकतंत्र की लड़ाई में और जमहूरियत की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, वो अब लोकतंत्र को बंधुआ न रखे, लोकतंत्र को उसके मूल्यों और महत्वों के साथ रहने दे, जो संवैधानिक महत्व है उस तरह से चलने दे। मनोज काका जी, मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं मिला सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल, और सवाल यह कहकर स्टेटहुड मिलना चाहिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है और हम कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, और बीजेपी के नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि स्टेटहुड दिलाएंगे, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, यूनियन टेरिटरी बनकर न रह जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसके साथ हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप लोग ये कहते हैं कि 370 कभी वापस नहीं होना चाहिए, और इस पर आप लोग एनसी के साथ नहीं है? मैं बहुत क्लियर कट लाइन पूछ रहा हूं आपकी पार्टी की। हम वहां आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बधाई देने, मंगल कामना देने गए थे, आज वहां 370 का कोई सवाल ही नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी पोषित सवाल मत करो आप। अरे ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, वहां मौजूद पत्रकार ने पूछा मनोज काका जी, और उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो बयान हमने सुनवाया। अजीब स्थिति है कि आप 370 पर पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे कि आप चाहते हैं वापसी या नहीं चाहते हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया? अरे वही जो आप घुमा फिरा कर दे रहे हैं, थोड़े तो पढ़े लिखे नजर आते ही हो, वही आप जो घुमा फिरा कर दे रहे हैं मनोज काका जी। वहां के संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए, बिना 370 के नहीं हो सकता है। वहां के लोगों की मांग क्या है? बिना 370 के नहीं हो सकता है, तो संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ। हाँ तो मैं बिल्कुल संपूर्ण राज्य का दर्जा आपकी ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बिना 370 के हो सकता है कि नहीं? आप जबरदस्ती उसमें ठूस रहे हो 370। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं ठूस रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ बिना 370 के हो सकता है कि नहीं? आपको कितनी जानकारी है? मैं पूछ दूं 300, मैं पूछ दूं कि 370 जो हटाया जाए उसका सेक्शन क्या है, जरा सेक्शन। अरे मैं सेक्शन सब सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। 10 बातें मैं आपसे पूछ दूंगा, अगले बगले झाड़ते लगेंगे। मैं सिर्फ एक लाइन का सवाल है कि 370 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप लगे जलेबी बनाने। आप मुझे संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुना। अरे छोड़िए ना, मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा सर, मैं मान लूंगा। अब शाजिया इल्मी 370 का सीधा जवाब नहीं है। 1000 पूछ लो भैया, आप 1000 पूछ लो, मैं तैयार हूं। हाँ नहीं, देखिए अब बहुत अफसोस भी हो रहा है मुझे काका जी की बात पर।
दुनिया भर की बातें बेचारे कर रहे हैं। कभी जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, फिसल फिसल कर हर जगह गिर रहे हैं। जवाब देने को इनको नहीं आ रहा है। आर्टिकल 370 पर क्या रुख है? मतलब दुनिया भर की बातें की इन्होंने, बहराइच भी घुमा दिया, पूरा भारत भ्रमण हो गया, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो नहीं कहा। बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर आप बन सकते हैं वैसे काका जी, इतना बता दें, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। अब हो गया आपका। भाई साहब ने सुना, आपने बड़ी कोशिशें की अगर और मगर करने की, लेकिन वो कामयाब ना हो पाई और सबने देख लिया कि आपकी जबान कितनी बार फिसली। अब हम बात करते हैं। देखिए आप मनोज भाई हमें बोलने दीजिए। आपने बहुत कोशिश की बोलने की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्या आप बोलना चाह रहे थे, और शायद आप भी नहीं समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। खैर, हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ स्टेटहुड की। जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो आपने भी सुना था, दुनिया ने सुना था, पार्लियामेंट के वहां पे पटल में बाकायदा हमारे गृह मंत्री साहब ने क्या कहा था कि स्टेटहुड मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने करीब एक बार नहीं 10 बार इस बात को कहा है, तब उसको मानने का कोई फायदा नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला कह रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि स्टेटहुड दिया जाएगा और हम देंगे, तो हम लोग ने उसकी खिल्ली भी उड़ाई थी और कहा था भाई ये संभव नहीं है, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन तो सेंट्रल सरकार के पास है और आप कर भी नहीं सकते अगर आप चाहें भी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई 370 की। 370 NC जो इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस इसलिए कहते हैं कि उसका ए का मतलब ही अलायंस है। इसका जवाब राहुल गांधी जी बेचारे दे नहीं पाए थे और अमेरिका में उनका काफी मजाक उड़ा था, तो इसलिए वो इंडिया अलायंस उसको बोलते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही अलायंस है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है उसको इस्तेमाल करना, इसलिए लोग इंडिया अलायंस या इंडी गठबंधन बोलते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा आपके गठबंधन का। और आपके गठबंधन के ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको बाकायदा हम लोग ने ना सिर्फ बधाई दी है, लेकिन उनको चाहे वो LG साहब हो, चाहे वो PM साहब हो, उन्होंने बाकायदा ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपसी रंजिश है इसको लेकर। अब दूसरी बात, जब 370 की बात कर रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प पत्र में है, और इसके बारे में भी उमर अब्दुल्ला क्योंकि अगर मगर कर रहे हैं, तो उसमें वहां पे महबूबा मुफ्ती हो या फिर शेख इंजीनियर रशीद हो, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप हल्के और नरम क्यों पड़े। बल्कि वो अब इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने क्यों, क्या आपकी कोई मिली भगत थी। तो ये बाकायदा बयान आए हैं, अगर आप पढ़ेंगे और फॉलो करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को, तो आप भी इस बात को समझेंगे। ये मैं तथ्य बता रही हूँ मनोज भाई, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज समझिए इस बात को। और तीसरी और सबसे जरूरी बात इसमें यह है और कि अभी 370 का क्या होना है। क्या 370 को लेकर बैक बर्नर पे रखा जाएगा? क्या इसको लेकर चाहे वो महबूबा हो या फिर इंजीनियर रशीद हो या और जो कोई भी उस पर सवाल उठाएगा, या फिर जिस तरह से स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है वो आगे बढ़ेगी। और चौथी सबसे जरूरी बात, क्यों कांग्रेस भाग रही? नहीं, सबसे जरूरी बात राकेश जी, जो एक्चुअली जो सुर्खी रही है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी सुर्खियों में से सुर्खी ये है कि क्यों कांग्रेस आनाकानी कर रही है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि हमें वो एक पोर्टफोलियो भी नहीं चाहिए। साफ जाहिर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गाड़ी में सारे पहिए थे, स्टेपनीज भी थी, और ये तीसरी चौथी स्टेपनी की जरूरत भी नहीं थी। तो ये बात है, मेन खबर तो ये है जिसमें हम अब आ रहे हैं। मेन खबर यही है क्या? बिल्कुल मेन खबर यही है। मैं पूछ ही ले रहा हूं, जगदीश जी बताइए, भाग गई। मेन खबर यही है जो शाजिया कह रही हैं? अरे जगदीश जी कनेक्टेड नहीं है क्या PCR? जगदीश जी से सवाल पूछते पूछते फ्रीज हो गए। खैर बशीर शेख बताइए, क्या आप लोगों ने कांग्रेस को अलग कर दिया? क्या जरूरत थी नहीं इसलिए बाहर कर दिया? आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, एक सीट तुमको दे रहे हैं, लेना है तो ले लो बर्थ। दूसरी बात है कि ये अच्छी बात है कि 370 पर आपको पता है कि दाल नहीं गल सकती, इसलिए सीधे उसकी आज बात आज तो ना करें कम से कम। पहली बात यह है कि आर यू आस्किंग मी? अब बशीर शेख आप सवाल कर रहे हैं आप? अब बशीर शेख आपका ही नाम है सर? हाँ बशीर, मैं कहना आप मेरा नाम ही गलत बोल रहे थे, तो मैंने कहा कैसे मैं, मुझे कहा मुझे क्या बोलूं? ठीक कर दीजिए, अगर कोई गलती हुई है तो हम सुधार लेंगे। बताइए पहली चीज है, आपका सवाल क्या है? हाँ नहीं, मुझे पहले, मैं आधे घंटे से आपकी डिबेट सुन रहा हूँ और मैं आपने नाम बने सोचा पता नहीं किसको पूछ रहे हैं। नहीं, आधा घंटा तो सर शुरू हुए कार्यक्रम नहीं हुआ। आधा घंटा सवाल क्या है मेरे से? आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए नहीं हुआ सर। जब से मैं बैठा हूँ तब से। नहीं हो सकता है, चलिए आधे घंटे से बैठे हो शो के लिए। आपका सवाल क्या है? सवाल 5:08
मुद्दे पर आइए आपका सर। सवाल बशीर क्या है? शेख सुनिए, 4 मिनट सवाल दो है चला आपसे। था। अरे एक मिनट, शाजिया प्लीज लेट मी आस्क क्वेश्चन। जी बशीर शेख सवाल दो रहे, एक तो आप लोगों ने क्या कांग्रेस को निकालकर फेंक दिया सवाल क्योंकि क्या है? जरूरत है नहीं, एक सीट दे रहे हैं, हाँ। उनको ज्यादा चाहिए थी तो वो कह रहे हैं भाई अभी हम कैबिनेट में आएंगे नहीं। दूसरा सवाल है कि आज फिर बशीर अहमद ने कहा कि 370 को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाई दाल नहीं गल सकती है, छोड़ दीजिए। मनोज काकर जी ने भी कह दिया कि जो गया सो गया।